अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब नंबर ऑफ सीरीज। और सिंपल में कह सकते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स जैसे 2, 4, 6, 8, ये क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर है, एक के बाद एक आ रहे हैं, तो इनको हम सीरीज बोलेंगे। कौन सी सीरीज? एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेस को शॉर्ट में एपी बोलते हैं। सीरीज कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और जो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा सेम होगा। जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और उसे बोलते हैं डी, जिसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अब जो सीरीज होती है उसे डिनोट करते हैं, जो पहला टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है, उसे डिनोट करते हैं ए से, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म A3। अब सीरीज जो चलती जाती, लास्ट टर्म जो होता है उसे डिनोट करते हैं AN से, लाइक दिस 2, A3, A4 चलती जाएगी। कहाँ तक जाएगी नहीं पता, तो लास्ट टर्म होती है AN। इसमें पता करना है कि कितने टर्म है, तो हम सीधा सिंपल फार्मूला होता है AN A प्लस N-1 इंटू डी। यहाँ पे AN होता है मतलब लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म हमको दिया है 20। A होता है फर्स्ट टर्म हमको दिया है 2, और N नहीं पता, N होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स दिए, तो N नहीं पता है, हमने N को वैसे ही रख दिया। और D होता है कॉमन डिफरेंस। D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। D होता है कॉमन डिफरेंस। तो देखो D कैसे निकालते हैं, बाद वाले नंबर में से पहला वाला नंबर माइनस करते हैं। तो बाद वाला, जैसे यहाँ पे सेकंड टर्म कौन सी है? 4, फर्स्ट टर्म कौन सी है? 2, तो 4 माइनस 2 किया तो 2 आया। अगर 6 माइनस 2 करेंगे तो भी 2 ही आएगा। 8 माइनस 6 करेंगे तो भी 2 ही आएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस सब में सेम है। एपी में यही होता है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम रहेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2। तो ये 2 इधर आके माइनस होगा, यहाँ बचा N-1 इंटू 2, तो 20 माइनस 2 हुआ 18 इक्वल टू N-1 इंटू 2। अब 2 डिवाइड में आएगा, बचा N-1, जो कि यहाँ पे बचा 9, N-1। अब -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा N। तो नंबर ऑफ टर्म हमें पता चल गई, N कितना आ गया? 10। तो इसमें कितनी टर्म है टोटल? 10 टर्म। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, जाओगे 20 तक, तो 2 2 ज़ा 20 होता। तो हमको नंबर ऑफ टर्म पता चल गई, कितनी हो गई? 10। तो यही किसी भी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो अभी तो अपन ने बात करी नंबर ऑफ टर्म निकालने की। अब बात करते हैं nth टर्म कैसे निकालें, मतलब कौन सी टर्म दी है। जैसे बोला 6th टर्म निकालना है सीरीज़ का, तो कैसे निकालना है। यहाँ पे बोला है 9th टर्म निकालना है, तो कैसे निकालना है। तो देखो फॉर्मूला अपन को वही लगाना है, लेकिन यहाँ पे अपन को n दिया हुआ है, ठीक है। n अपन को दिया है, 9th टर्म बोला है, लेकिन अपन को निकालना an मतलब 9 टर्म। तो n वहीं रखा है, फर्स्ट टर्म अपने पास 2 है, n बोला गया, तो n अपने पास तो है 9 है, -1। कॉमन डिफरेंस अब देखो यहाँ पे 2, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। तो an ये रहा 2, 9 माइनस 1 8 हुआ, 8 इंटू 2, 2 प्लस और ये 16, तो 2 प्लस 16 हुआ 18। तो 9th टर्म कितनी होगी?
18th, 9th टर्म हो गई 18th। तो अभी तो टर्म निकालने की बात हो गई, नंबर ऑफ सीरीज कितने टर्म थे, nth टर्म निकालने की बात होती है। अब देखते हैं इनका, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि इनका सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इनको अलग अलग जोड़ेंगे तो नहीं, इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगेगा। सम का फार्मूला होता है SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n हमको पता है यहाँ पे कितनी टर्म है, 10 टर्म है। a जो है फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म अपन को 2 दिया है। डी अपन को पता है कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 है। तो कुछ नहीं, सारा चीज़ इस फॉर्मूले में पुट करना है तो इसका सम निकल के आएगा। जैसे n कितना है अपने पास, 10 है। n कितना है, 10। 2 इंटू ए कितना है, मतलब फर्स्ट टर्म 2। n कितना अपने पास 10, तो 10-1 डायरेक्ट कर देते 9। और फिर डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 2, तो ये रहा 2। तो ये 2 से गया 5 टाइम्स में, 2 इंटू 2 4 प्लस 9 इंटू 2 18। तो 18 प्लस 4 होता है 22। 22 इंटू 5, तो 5 20 इतना, तो 100 जा 10, मतलब 100 प्लस 10 मतलब 110। तो इसका पूरा का सम कितना आया, 110। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इससे आगे की और वीडियोस मिलती रहे शॉर्ट मेथड के साथ।